है, ऐसे में जन सुराज आएगी तो क्या करेंगे? देखिए, अगर विकास का मानक सिर्फ सड़क और बिजली है, तो बताइए कि यहाँ पर जो लाखों करोड़ों लोग जो यहाँ से रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, उनका उनके बारे में क्या बोलेंगे? आज़ादी के बाद कोई भी नेता या कोई भी एमएलए सांसद ने बदलाव के नहीं सोचा। इस स्थिति में प्रशांत किशोर को क्यों लगा कि बदलाव होना चाहिए? आपको भी लग रहा है कि हमारे गांव में, हमारे जिला में बदलाव होना चाहिए? देखिए, क्या है कि पिछले 20 साल से एक ही मुख्यमंत्री, और जब एक ही मुख्यमंत्री 20 साल तक रह जाता है और यहाँ पर एक ही विधायक 10 साल रह जाता है, जब आप कुछ विकास नहीं देखते हैं, तब एक ही विचार आता है कि क्या किया जाए कि इससे कुछ बदलाव हो और जो स्थिति है हमारी उसमें कुछ सुधार आए। तो बदलाव का नाम इसलिए दिया गया है कि जो यथावत स्थिति पिछले 20 साल से बनी हुई है और जहाँ पर कि पूरा प्रगति रुक गया है, उसको हटा करके और एक ऐसी सरकार लाई जाए जो प्रगति की बात करे, इसीलिए बदलाव। विकास के मानक को क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, विकास के मानक किसी भी क्षेत्र में आप देखिए ना, शिक्षा में देखिए कि आज बिहार जो है शिक्षा में कहाँ पर है, आज रोजगार में देखिए, आज इंडस्ट्री आप देखिए कि आप गुजरात के किसी भी एक शहर में जितना जितना फैक्ट्री होगा, एक शहर की बात कर रहे हैं, हमारे पूरे बिहार में उसका आधा भी नहीं होगा। तो अब सोचिए, जैसे कि एक आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं कि हमारे यहाँ से बड़े बड़े मिनिस्टर चुन के जाते हैं जो केंद्र सरकार में मिनिस्टर बनते हैं, और वही जाके फैक्ट्री खोलते हैं। गुजरात और पंजाब तो और दर्द होता है। हमारे यहाँ के जो अभी उद्योग कपड़ा मंत्री हैं, वो हाल में ही एक वहाँ पर कपड़ा का कुछ फैक्ट्री खोले गुजरात में, जो कि करीब 10 क्लस्टर खोला, जिससे करीब 100 फैक्ट्री खुला। आप बोलिए कि क्या बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं? जबकि वो मंत्री चुने गए हैं बिहार से, हमारे घर से चुने गए हैं। तो ऐसी क्या हम लोगों में कमी है कि हम फैक्ट्री यहाँ पर नहीं खोल पा रहे हैं और इसको गुजरात में खोला जा रहा है, और यहीं के लोग जा करके उस फैक्ट्री को गुजरात में चला रहे हैं। अरबों रुपए लगता है एमएलए एमए ये बनने में, एमपी बनने में। आप कैसे देखते हैं इसको? फिर आखिर पैसा खर्च कहाँ होता है? वोट में पैसा की आवश्यकता पड़ती है क्या? देखिए, अभी तो ये राजनीति जो है, हम कुछ बोल दें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आज जो है वोट को खरीदा जाता है। कभी कहीं कहीं पर कुछ पैसा दे के, कहीं पर शराब दे करके, कहीं पर 10 तरह से जनता को प्रभावित कर कर जो है वोट को खरीदा जाता है। आज आप देखिए कि जन स्वराज का नेता जैसे महीनों पहले घूम रहा है, क्यों नहीं आज इलेक्शन में मान लीजिए 1.5 महीना है, तो कोई दूसरा नेता क्यों नहीं घूम रहा है? क्योंकि वो जब घूमेगा तो लोग उससे सवाल करेंगे। अब वो धड़पड़ा के 10 दिन, जब इलेक्शन का 10 दिन बच जाता है, तब घूमना शुरू करता है। तो जनता क्या उसे पूछेगी और वो जनता क्या जवाब देगा? तो उस समय पैसा खर्च होता है। हम लोग को पैसा खर्च नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो घूम घूम के बातचीत कर रहे हैं, पसीना निकाल करके बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यही काम अब जब 10 दिन में करना चाहिएगा, तब आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बोलने के लिए तो कुछ है नहीं। तब आपको प्रलोभन देना पड़ेगा। इसीलिए जन स्वराज एक ट्रेंड लेके आया है, ट्रेंड, बदलाव यात्रा, कि हम आज घर घर घूम रहे हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि आज घर घर घूम रही है जैसे जन स्वराज घूम रहा है? क्योंकि जैसे ही आप घूमिएगा, लोग आपसे सवाल पूछेंगे। हम लोग आज सवाल को सुन रहे हैं और उनको जवाब दे रहे हैं। हम तो बोलते हैं कि प्रतिपक्ष से और जो सरकार में है कि नेता, कि आ करके घूमे भाई, घर घर घूमे, उनके कम से कम दर्द को समझिए। 5 साल आप रहे हैं, आप उनके दर्द को समझिए। जब बोलेगा कि उनका बेटा पिछले 5 साल से घर नहीं आया है, क्योंकि कहीं बाहर नौकरी कर रहा है, वो सिर्फ छठ और दशहरा में घर आता है, जब कोई बीमार पड़ता है तब नहीं पहुंच पाता, उसके दर्द को समझिएगा। अपने आप आपके मुंह से विधानसभा और लोकसभा में आवाज़ निकलेगी कि यहाँ पर फैक्ट्री लाइए। तो मेला के लिए भी तो ट्रेंड बहुत अच्छा चला है, फिर तो आएंगे जो भी मजदूर बाहर में है। तो जो भी मजदूर आएंगे तो वोट देंगे ना जन स्वराज को। आप अगर एक देखिएगा, सर्वे कराइएगा, तो जितने लोग बिहार के, जो भी हमारे भाई या बहन जो बाहर नौकरी करने के लिए गए हैं, सब जन स्वराज को देख रहा है। और जन स्वराज के वो सब साइलेंट वोटर्स हैं। इस बार जब जन स्वराज एक सुनामी लेके आ रहा, सुनामी, कि आज सब आदमी जन स्वराज को देख रहा है और समझ रहा है, और जैसे ही ये वोट में परिवर्तित होगा तब सरकार बनेगी। आपकी पार्टी का सिंबल स्कूल का बैग है, क्या प्रभाव पड़ सकता है? यही हम लोग का एक विचार है कि आप कैसे चीज़ को अपना आदर्श मानते हैं। हम लोग एक शिक्षा को बोल सकते हैं कि आदर्श मानक मान रहे हैं, कि जिसके घर में शिक्षा आ जाएगी, अपने आप रोजगार आ जाएगा और अपने आप उसके यहाँ पैसा आ जाएगा।
तो सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ बिहार को आज ज़रूरत है तो बढ़िया शिक्षा की। वही बढ़िया शिक्षा बिहार में पहले शिक्षा था। हमारे बरबीघा में जो एसकेआर कॉलेज है, वो एक समय पूरे बिहार के सबसे बढ़िया कॉलेज में से एक था और आज हालत ये है कि वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। तो इसीलिए स्कूल का बसता कि आज हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान जो देंगे वो पढ़ाई और शिक्षा पर देंगे। बरबीघा में अगर जनता आपको चुनती है तो क्या क्या विकास करेगी? जो पूरे बिहार का समस्या है वही बरबीघा का समस्या है। नंबर वन आज अगर पूछिएगा नंबर वन में क्या है तो भाई भ्रष्टाचार, इससे बड़ा समस्या, जिससे कि एक अभी जमीन सर्वे हो रहा है। आप एक आदमी बता दीजिए जो कि बिना पैसा दिए अपना जमीन का कागज को जाके दिखा दें। अभी सीओ धरना पर दे ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, करोड़ों रुपया पकड़ाता है, धरना पर जाते हैं। तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको कि जड़ से उखाड़ना हम लोग संकल्पित हैं उसके लिए। इसीलिए बोल भी रहे हैं कि जिस दिन सरकार बनी 100 दिन के अंदर जो भी ऐसे लोग हैं उनको टेबल पर ला के रखा जाएगा कि भाई आपने अगर गलत किया है तो आप सरेंडर करिए। तो भ्रष्टाचार एक है, बाकी शिक्षा और रोजगार है।